हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छी होंगी। जैसा अभी आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हो कि हमारे देश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। वो किस लिए कि एक नया कानून पास हुआ है जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से, कैब ड्राइवर से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है टक्कर लगने के कारण या उसके नीचे आने के कारण, तो उस ट्रक ड्राइवर या किसी भी ड्राइवर पे 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना होगा। तो इसमें कोई समस्या तो है नहीं, समस्या लेकिन बहुत है कि बेचारे उसके ड्राइवर के बच्चों को, घर वालों को कौन पालेगा अगर वो एक अकेला ही कमाने वाला है। तो बात तो सही है, लेकिन उसका भी तो सोचो, जो मरा है उसका क्या होगा। उसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा, ना उसकी कोई कान, ना उसके कोई यूनियन है, ना कुछ। अभी देखो आप दोस्तों, इन लोगों ने पूरे सड़कें जाम कर दी। हर चीज़ की किल्लत आ रही है और समस्या बहुत हो गई। जहाँ ये तो अपने ट्रक रोक के खड़े हो गए एक जगह कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है मत करो, लेकिन उस कानून को अच्छे से पढ़ तो सकते हो ना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपसे ये गलती हुई है, ट्रक कोई आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गया है, तो आप पास के थाने में जाके रिपोर्ट करिए कि जनाब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, आप तहकीकात करिए। पुलिस वाले पागल नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती जेल के अंदर डालेंगे। जो पहले पूरी तहकीकात करेंगे, देखेंगे आपने शराब तो नहीं पी रखी है, आपकी गाड़ी ओवरलोड तो नहीं है, आप नशे में तो नहीं हो, आप आधी नींद में तो नहीं हो, क्या समस्या क्या। ऐसे अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। गलती किसी से भी होती है। और मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे ट्रक ड्राइवर से लोगों को मारते पड़ते हैं। ज़्यादा करके केस में यही पाया गया है कि जिन लोगों ने दारू पी होती है या नींद में चल रहे होते हैं या ओवरलोड चल रहे होते हैं, तो उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और वो कोई ना कोई गलती करके दूसरे की जान ले लेते हैं। ठीक है, गलती हुई है, आप अपनी जान बचाने के लिए भागिए, हर कोई भागता है, लेकिन ये नहीं कि किसी को मरता हुआ छोड़ के। आप पास के थाने में जाइए और पुलिस को बताइए कि जनाब ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप जाके वहाँ पे तहकीकात करिए और मैं यहीं बैठा हूँ। फिर आपके खिलाफ जो जो चीज़ बनती होगी, सरकार पागल नहीं है। जब कानून बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर, बहुत बड़े बड़े समझदार लोग बैठते हैं वहाँ पे। ऐसे नहीं कि गली कुचे से उठ के कोई भी जाके वहाँ कानून बना देगा। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी से चलो यार। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए और बताइए कि इस कानून में और क्या हो सकता है। मैंने अभी का न्यूज़पेपर देखा, उसमें सरकार ने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम उसी को जेल में डालेंगे, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसी से जुर्माना वसूला जाएगा जो ड्राइवर पास के थाने में जाके रिपोर्ट नहीं करेगा। चलो, भागने पे शिकायत नहीं है कि आप भाग गए छोड़ के, भागना प्रॉब्लम नहीं है। भाग गए, अपनी जान बचाने के लिए भागे, ठीक है। आप नहीं भागोगे, आपको जनता जान से मार देगी क्योंकि आपने किसी को मारा है, ठीक है, आप भाग गए, लेकिन पास के थाने में जाके रिपोर्ट तो करिए। अब बताओ तो सही, कम से कम जाके। किसी को पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है। इसका मतलब तो ये हो आपने किसी को मार भी दिया और आप भाग भी गए अपनी जान बचाने के लिए, और उसका क्या बेचारे का, जिसका मरा है। क्या पता उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हो, एक बूढ़ी माँ हो, एक बूढ़ा पिता हो, जिनको खाने कमाने को सिर्फ एक ही जरिया हो, वो जो मार दिया आपने अपने ट्रक से या कार से या बस से, जिससे भी। तो दोस्तों, पहलू दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन अब वही है, इनकी यूनियन है तो एक तरफ अपना लग जाओ और बस क्या कहें, अच्छे से देखते नहीं है, कानून पढ़ते नहीं है। आप दोस्तों क्या समझते हो मैं नहीं जानता। अगर आपको मेरी चीज़ अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इस बात का सोल्यूशन क्या है। मेरे हिसाब से तो सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई गलती हुई है ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से, आप टक्कर लगी है, आप वहाँ से भागो और भाग के पुलिस थाने, पास के थाने में जाके रिपोर्ट करिए ऐसे ऐसे बात हुई है। फिर जो कुछ होगा, आपने दारू पी होगी, नहीं पी होगी, आपकी गलती होगी, नहीं होगी, सारी चीज़ों का एक्शन लिया जाएगा। और सरकार और पुलिस पागल नहीं है ना, इन पे इतना टाइम है कि ये किसी फालतू आदमी को अंदर करेंगे।